आ जाओ बच्चों, लेट अस डिस्कस lecture number 3 of the atomic structure. So in this lecture, this small video lecture, we are going to discuss whatever we have discussed in lecture number 2 and 1. उसको देखते हुए कुछ आगे की बात बढ़ाते हैं. जैसे देखो कि हमने एक चीज़ सीखा था, सिंबल ऑफ एन एटम. क्योंकि एटम की बात हो रही है तो उसके सिंबल की भी बात कर लें. जैसे सोडियम होता है तो सोडियम का सिंबल हमको लेना है Na. अब यहाँ पर दो नंबर्स हमें एसोशिएट करने हैं. एक करना है एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है Z और Z हमको यहाँ लिखना रहता है ऐसा. सो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट in the nucleus of that atom. और ये Z की वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है, और ये हमको मेमोराइज भी करना रहता है. तो हम लोग के कोर्स में Z नंबर 1 से लेकर के फ्रॉम Z नंबर 1 टू Z नंबर 20 तक पहले हम लोग मेमोराइज करते हैं. मतलब कैसे, हाइड्रोजन, हीलियम, lithium, beryllium, boron, then we have carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, then we have sodium, then we have magnesium, then we have aluminium, silicon, phosphorus, chlorine, argon, potassium and calcium. तो इसका Z क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. एक कोई छूट गया, इसका मतलब ये होता है 19 और ये होता है 20. चलो देख लेते हैं. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, और यहाँ पर एक छूट गया है जिसे हम लोग कहते हैं सल्फर. सल्फर होता है 16 एंड देन वी हैव करेक्टेड. क्लोरीन इज 17 एंड एर्गॉन इज 18. तो ये एटॉमिक नंबर है. तो यहाँ पर ये बात तय हो गई, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड दे आर रिटन एज सबस्क्रिप्ट. सबस्क्रिप्ट का मतलब लोअर साइड में, ये जो सिंबल लिखा है इसके लोअर साइड में, इस एरिया को बोलते हैं सबस्क्रिप्ट. सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक, आ जाओ आगे की बात कर लें. देन वी हैव एटॉमिक मास और मास नंबर. इसका रिप्रेजेंटेशन ए से होता है. जैसे सोडियम में ऊपर की तरफ यहाँ पर एक नंबर ऐसा लिखा होता है. सो एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ये हमको याद नहीं करना है, इट इज ऑलवेज गिवन. इट इज रिटन एज सुपरस्क्रिप्ट. तो इसे ऊपर की तरफ लिखा रहता है. तो यहाँ से हमें कुछ कैलकुलेशंस हमको सीखने चाहिए. सो यहाँ पर देखते हैं कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स. जैसे यहाँ पर ये दे रखा हो सोडियम 11 है और ये है 23. तो जल्दी से बताओ इसका Z कितना है. Z इज़ 11 एंड A इज़ 23. व्हाट इज़ A? A इज़ द मास नंबर.
अच्छा आप देखो जल्दी से, यहीं से कैलकुलेशन करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू जेड। फॉर्मूला नंबर 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू जेड। किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक हो गया भाई। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट होते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू ए माइनस जेड। तो जल्दी से देखो कि यहाँ पर प्रोटॉन्स कितने आएंगे। P की वैल्यू आएगी 11, E की वैल्यू भी आएगी 11 और न्यूट्रॉन की वैल्यू आएगी 23 माइनस 11 यानी कि 12। ये हमको कैलकुलेशन करने आना चाहिए। लेट अस कैलकुलेट मोर ऑफ दीज सो दैट वी बिकम कॉन्फिडेंट। आप लोग इसको देख लोगे और फिर इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। जैसे ये दे रहे यहाँ पर मैग्नीशियम 12 और 24। जल्दी से देखो कैलकुलेट करके रखो, वीडियो पॉज करके। Z कितना है, A कितना है, और यहाँ पे देखो P कितना है, फिर यहाँ देखो E कितना है, और फिर देखो N कितना है। तो Z कितना आएगा 12 ये है। ये कितना आने वाला है 24। प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन इज इक्वल टू Z, यहाँ पर 12 आ गया। इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू दी प्रोटॉन, 12 आ गया। न्यूट्रॉन क्या है? A माइनस Z यानी कि 24 माइनस 12 और ये आ गया हमारा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप ये कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना है हमको। चलो अच्छा दूसरी घटना देख लें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें आज 2 रूल सीखने हैं। रूल ऑफ ड्यूप्लेट। तो इसका मतलब होता है के शेल is very stable when it contains two electrons। जो पहला शेल है जिसे हम K कहते हैं, it is very stable when it contains 2 electrons and this is known as the rule of duplet। Now let us talk about the rule of octet। Rule of octet says L and M shell are very stable if they contain 8 electrons। अगर के L और M शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो चलो जल्दी से आ जाओ, फिर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फटाफट हम लोग देख लें। अगर एर्गॉन है, एर्गॉन का नंबर होता है एटॉमिक नंबर 18, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। 4 शेल्स की देख बात करते हैं। पहले शेल में 2 रख लिए, दूसरे शेल में 8 रख लिए, और तीसरे शेल में भी हमने 8 रख दिए। 2 8 10 और 8 18 हो गया। सिंपल है। फॉर क्लोरीन वी हैव 2, then we have 8 and then we have 7। इस तरीके से अब एक हम लोग क्या करते हैं, let us draw one structure। अगर हमसे बोला जाए draw the structure of सोडियम एटम, तो हम लोग कैसे बनाएंगे भाई? इन द सेंटर वी विल टेक in the center we will take a positive nucleus, और इसी पॉजिटिव न्यूक्लियस में हमारे पास क्या रहेगा? प्रोटॉन्स, और हमारे पास क्या रहेगा? न्यूट्रॉन्स। तो 11 प्रोटॉन्स हैं और 12 न्यूट्रॉन्स हैं। देन लेट अस सी सम मोर थिंग्स हियर कि हमारे पास जो शेल्स हैं वो शेल्स किस तरह से होंगे। लेट दिस बी आवर फर्स्ट शेल। गलत हो गया है। लेट अस सी आवर फर्स्ट शेल हियर। ठीक है, एक शेल ले लेते हैं
ये हमारा पहला शेल हो गया. दिस इज अवर फर्स्ट शेल. इफ दिस इज अवर फर्स्ट शेल वी विल हैव then we'll take another shell here. Okay, let us take another shell here, and this is our second shell, and then let us take one more shell here. गलत हो गया है. Let me correct this. ये हमारा कुछ ऐसा शेल आ रहा. ठीक है, इससे ठीक कर लेते हैं. हाँ ठीक है. ये हमारे शेल्स बन गए. ये हमारे शेल्स हैं. सो दीज आर आवर शेल्स. ठीक है, तो ये हमारे शेल्स हो गए. यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे. पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे पास, और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए. वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकेंड शेल. और लास्ट शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन्स आ गया. तो इस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ द सोडियम हम बना सकते हैं. देखो कैसे. Z इज इक्वल टू 11, A इज इक्वल टू 23, P इज इक्वल टू 11, E इज इक्वल टू 11, N इज इक्वल टू 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 2. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा 2,8,1. ऐसा ये हमारा बन गया. दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर. थैंक यू.